तो फ्रेंड्स सुबह के बज चुके हैं 8 और मैं अपने टाइमर को शुरू कर देती हूँ। और आज और ज़्यादा कुछ खास किया नहीं मैंने काम, लेकिन अभी बस मुझे कपड़े वगैरह धोने जाना है, जो मैं अभी थोड़ा लेट जाऊँगी मतलब। तो आज 8 बजे स्टडी करने बैठ जाते हैं। टाइमर को करते हैं शुरू। तो यहाँ पे मैंने टाइमर को कर दिया रीसेट और कर देते हैं फिर से शुरू। तो फिर से पढ़ने लग जाते हैं और थोड़ी देर बाद में मैं बताऊंगी। मैं आपसे थोड़ी देर बाद में बातें करने वाली हूँ, लेकिन थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में करेंगे बातें। तो चलते हैं, पढ़ाई करते हैं। यदि आप लोगों को मेरे चैनल देखना अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमेशा मेरे साथ में बने रहिए। तो फ्रेंड फाइनली मुझे लग गई थी भूख, मैं कुछ खाने के लिए लेके आई अपने लिए। और और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब 1 घंटे समथिंग मैंने पढ़ाई की सुबह से, और थोड़ा इंस्टा वगैरह पे रील्स वगैरह डालने लगी थी, मैंने आपको बताया था। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि मेरे कितने नंबर आए हैं, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मैंने जो ऑफिशियल आंसर की है वो मैंने नहीं मिलाई है। फ्रेंड्स फाइनली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी 2020 में अपनी बीएड जो है वो कंप्लीट कर ली है, और 2019 में मैंने जो सीटेट जो होता है उसका फर्स्ट एग्जाम दिया था, तो वो मैंने क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। उसमें मेरे 52% के समथिंग बने थे। और उससे पहले भी मैंने एक आध एग्जाम दे रखे हैं कई बार, जैसे कि कई बार पुलिस का दिया था, ये दिया था, मतलब काफ़ी एग्जाम ऐसे थे जो मतलब मैं देती थी, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं करती थी बिल्कुल भी। सच बता रही हूँ, मतलब बिल्कुल एग्जाम देने जाती थी, लेकिन इस तरह से जाती थी कि हाँ ठीक है बस एग्जाम देने चले गए, और जाके मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस ले लिया किस तरह का पेपर आता है, बस इसी हिसाब से जाती थी। और जो मेन जो स्टडी करने का जो मेरा है ना वो रीज़न, मतलब मुझे सबसे पहले ये है कि मतलब मुझे टीचर बनने का ही शौक है। तो फिर मैंने बीएड वगैरह मेरी 2020 में कंप्लीट हुई है। और 2019 में आपको मैं एक बात बताती हूँ, मेरे सामने पता है 2 रास्ते आए थे। मतलब क्योंकि मुझे मतलब म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक है मुझे, और मैं यहाँ पे जो जी स्टूडियो जो होता है यहाँ पे है सीतापुरा के अंदर, तो वहाँ पे मैं गई थी अपना ऑडिशन देने के लिए राजस्थानी सॉन्ग के लिए। तो वहाँ पे उन लोगों ने मुझे जो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है उसी में उन्होंने मुझे सेकंड राउंड में ले लिया था। और दोबारा जब उन्होंने सेकंड राउंड में जब मैंने उनको गाना गा के सुनाया, तो वहाँ पे 10-15 जजेस वगैरह बैठे थे। तो मैंने तो उस टाइम सच बता रही हूँ पहली बार माइक अपने हाथ में लिया था, और मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई थी, हेजिटेशन तो बहुत ज़्यादा हो गई थी। मुझे राजस्थानी सॉन्ग गाना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर वहाँ पे मुझे फाइनल राउंड में ले लिया था। लेकिन 2019 में भी मेरे सामने 2 ऑप्शन थे कि या तो मैं बीएड कर लूँ या फिर है ना म्यूजिक क्लास ज्वाइन करके सिंगिंग की लाइन पकड़ लूँ। तो सिंगिंग वाली लाइन मेरे लिए इतनी पॉसिबल नहीं हो पाई, क्योंकि आने जाने का भी थोड़ा नहीं बैठ रहा था। तो फिर मुझे लगा कि मैं जो बीएड जो मतलब मेरी आधी अधूरी चल रही है तो उसे पूरा कर लेती हूँ। तो मैंने बीएड, और एक कहीं न कहीं मेरा सपना था या तो टीचर बनूँ या फिर सिंगिंग, ये दोनों का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। और आपको मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि मैं आपको मेरी मतलब मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ की हॉबी आपको ज़रूर बताऊँगी। तो मुझे राजस्थानी सॉन्ग के अंदर बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है। और उन्होंने मतलब मुझे म्यूज़िक क्लास जॉइन करने के लिए कहा था, और मैं ज़्यादा दिन तो नहीं गई, लेकिन 2-3 महीने की समथिंग मतलब मैं म्यूज़िक क्लास मैंने जॉइन की थी। और उसके बाद में आने जाने का नहीं बैठ रहा था, तो फिर मैंने छोड़ दिया था। बस मेरा 2 साल तक तो मैंने मतलब यूथ रहे, डेली कॉलेज जाना आना, घर का काम वगैरह करना, ये सब ही चलता रहा। और जैसे ही जो रीट के फर्स्ट मतलब रीट का जो एग्ज़ाम हुआ था ना 2021 में हुआ था। तो उस टाइम ये था कि मतलब मुझे ये था कि बस अब क्योंकि सीधी भर्ती परीक्षा होती है, तो मुझे ये था कि बस सीधे मुझे अब तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको क्लियर करना है, कुछ भी हो जाए। और आपको सच बता रही हूँ, मुझे पढ़ने का तरीका बिल्कुल भी नहीं आता था। तो मैं ना, मेरी कोई फ्रेंड थी जो मतलब रीट की तैयारी कर रही थी, 2018 में उसने एग्ज़ाम भी दिया था और वो सिलेक्शन की दौड़ में थी। तो मैं उसके पास में गई, उसने मुझे मात्र 10 दिन के अंदर इतना अच्छे तरीके से मुझे समझाया, मतलब साइकोलॉजी वगैरह और हिंदी वगैरह, क्योंकि उस टाइम तो रीट में संस्कृत हिंदी ये सब लिया था मैंने। तो ये सब मुझे समझाया, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और मतलब पढ़ने का एक जो तरीका होता है वो मैंने उनसे ही सीखा था। उसके बाद में मैं मतलब अपनी पूरी मैंने मतलब पूरी जितनी भी ताकत होती है वो मैंने सारी झोंक दी थी रीट, जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया था उसमें मैंने पहली बार रीट एग्ज़ाम दिया था 2021 में, और 2021 में मेरे 118 नंबर आए थे। तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं चांस बन जाएगा, लेकिन वो एग्ज़ाम तो मतलब हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत है उन्होंने रद्द कर दिया था। उसके बाद में फिर 2021 के बाद में दोबारा से प्री रीट के एग्ज़ाम की तैयारी की। उस टाइम मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, मुझे पता था सिर्फ मात्र इसमें 90 या 100 नंबर लेके आने और हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो उसमें मेरे आए थे 102 नंबर, तो मैंने क्वालिफाई कर लिया वो। और अब जो थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम था, ये मतलब मेन टारगेट था। तो इसी एग्ज़ाम के चलते हुए पहले तो मैंने सेकंड ग्रेड की बुक लेके आ गई थी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था
कि हो सकता है मेरा रीट में भी ना हो, क्योंकि मैं रोने लग जाती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो 90 या 92 नंबर आ रहे थे किसी यूट्यूब की क्लास से जब मैंने आंसर की मैच की थी। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब रोना आया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं न कहीं मैं इस रीट में भी सिलेक्शन में शामिल नहीं हूँ, मतलब प्री रीट मैंने क्लियर नहीं किया। उसके बाद में फिर मैंने ना सेकंड ग्रेड की बुक लेके आ गई और उनको मतलब पढ़ने लगी, अपना एसएसटी सब्जेक्ट था उनको करने लग गई। जैसे ही मैंने उनको 1-2 महीने पढ़ा, अचानक से रीट प्री का रिजल्ट आया और उसमें पता चला कि ठीक है आंसर शीट वगैरह आ चुकी है, हमारी मार्कशीट वगैरह आ चुकी है, लेने जा सकते हैं। तो मुझे पता चला मेरे 102 नंबर आए हैं। तो उसके बाद में फिर मैंने थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम में मतलब पूरी तरह से मैंने ना कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की कभी, ना मैंने सेकंड की, सीधी मैंने थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी और बिल्कुल अपना पूरा 100% देने की कोशिश की है। आप लोग अच्छे से जानते हैं, आप लोगों के साथ ही मैंने बिल्कुल शेयर किया था। और अब आपको मैं कहना चाहूँगी, ये जो थर्ड ग्रेड वाला जो एग्ज़ाम था, मतलब ये देने का मतलब ये मैं एग्ज़ाम तो दे के आई थी, लेकिन कहीं न कहीं मेरे ऊपर इसका और सच बता रही हूँ, अभी थर्ड ग्रेड में मैंने मतलब जैसे ही मैं एग्ज़ाम दे के आई ना, तो उस दिन मतलब था मुझ पर थोड़ा-सा प्रेशर, मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ आपको। ऐसे तो मैं खुश रहती हूँ हमेशा, लेकिन पढ़ाई भी खुश होके कर लेती हूँ, लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम देने गई थी ना, उस दिन पता नहीं क्या ही हो गया था। मतलब मुझे ना इतने डीपली मतलब आंसर लगे, वो तो मैंने मतलब इतनी तैयारी मैंने की नहीं थी। मैंने सिर्फ़ आपको बताया था अपने नोट्स वगैरह पढ़े थे, थोड़ी-सी बस एक्स्ट्रा स्टडी की थी या गाइड वगैरह में से देखा जाए तो ये जो थर्ड ग्रेड वाला एग्ज़ाम था, ये मेरे लिए एक तरह से बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी थी और मैं इसे बिल्कुल निकालना भी चाहती थी। मुझे नहीं पता था अदरवाइज़ तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, इतने डीपली मैंने नहीं पढ़े थे। सच बताऊँ, मेरी ज्योग्राफी, पॉलिटी कुछ भी इतने अच्छे तरह से खास नहीं थे। बस मैंने तैयारी कर रखी थी कि हाँ, ठीक है, हाँ, कहीं न कहीं हम मतलब मेरिट में आने वाले नंबर तो ला ही सकते हैं, ऐसा करके मैंने तैयारी की थी। और फिर बाद में जैसे रिज़ल्ट आया, तो जैसे मैंने मतलब आंसर की मिलाई ना, तो उस दिन मैं मतलब 3-4 दिन तक अपने आप को नहीं सँभाल पाई थी, क्योंकि मेरे मतलब 160 नंबर के समथिंग आ रहे हैं, मतलब 80 क्वेश्चन्स मेरे सही हो रहे हैं। तो 80 क्वेश्चन से तो कहाँ हमारा सिलेक्शन होगा एसएसटी के अंदर, क्योंकि अगर हाँ, एक बात और भी है वहाँ ना, नेगेटिव मार्किंग मतलब नेगेटिव क्वेश्चन जो होते हैं वो मैंने ज़्यादा कर दिए। अगर नेगेटिव क्वेश्चन नहीं करती ना, तो मुझे इस चीज़ का बहुत पछतावा है, मतलब मैंने नेगेटिव क्वेश्चन वहाँ पे क्यों किए ज़्यादा। मतलब 180 नंबर बन रहे थे यदि मैं नेगेटिव क्वेश्चन नहीं कर रही, तो मेरे कहीं न कहीं 90 क्वेश्चन सही थे एसएसटी में, लेकिन नेगेटिव की वजह से 160 नंबर के समथिंग रह गए। तो मुझे तो बिल्कुल पता है मैं दौड़ में भी शामिल नहीं हूँ। तो फिर मैंने कम से कम 3-4 दिन तक काफ़ी उदास परेशान रही थी। उसके बाद में आप लोगों को पता है, शादी वगैरह एन्जॉय की, आने-जाने में, फेस्टिवल वगैरह इन सब में मैं लग गई और अपने आप को मैंने मतलब सँभाल लिया। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मतलब मैंने किसी और पे मतलब दोष दे नहीं सकते हम, और किसे क्या कहेंगे मतलब। फिर मैंने अपने आप में डिसाइड किया कि हाँ, मतलब जो भी कुछ कमी रह गई है, तो शायद मेरी खुद के अंदर ही कमी रह गई है, या फिर जो मतलब मेहनत जो भी मैंने की थी, जितनी भी मुझसे मेहनत हुई थी, उसमें मैंने कोई ना कोई कमी कसर ज़रूर छोड़ी है। तो मैंने किसी को भी दोष नहीं दिया। और सही बताऊँ तो परी फैमिली में सबको मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं हो पाया। तो कहीं न कहीं आप लोग समझ सकते हैं, आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके साथ यही हुआ होगा बिल्कुल, कि हम लोगों ने मेहनत तो बहुत की है, लेकिन उसके मतलब हम उनकी मतलब फैमिली की जो भी उम्मीद है उनको पूरा नहीं कर पाए। और बाकी अब मैं ये सोच रही हूँ, जैसे ईओआरओ वाला एग्जाम है, तो जैसे मैंने 3-4 दिन अपने आप को संभाला, सच बता रही हूँ आपको, ईओआरओ की मैं गाइड लेके आ गई थी, देखो आपको दिखाऊं, और अब मैं इसी में से पढ़ती रहती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, ईओआरओ का एग्जाम ये भी सामने है, मुझे ध्यान है इसके, मुझे नगर पालिका अधिनियम अभी तक याद नहीं है इसके नियम, क्योंकि जैसे मैं धारा पढ़ती हूँ सारी, फिर कोई ना कोई से भूल जाती हूँ। तो मैंने डेली टारगेट बना रखा है, हाँ भाई 10 धारा याद कर लो बट डेली की, चाहे कितना ही एग्जाम पास में हो चाहे नहीं हो, तो बस 10 धारा दिन में डेली वो याद कर लेती हूँ। बाकी जो ऐप आर्ट है उसको देखती रहती हूँ मैं। तो ऐसे करके थोड़ा टाइम चल रहा है। बाकी मेरा फर्स्ट ग्रेड करने का ही मन है। ईओआरओ मेरा कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भाई मेरा एक ही लक्ष्य ईओआरओ मुझे बनना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो सिर्फ ये एग्जाम सामने था इसलिए वाली गाइड लेके आई थी मैं, गौरव सर वाली गाइड है, आप लोगों को बताती हूँ मैं। ये देखो ये वाली गाइड है गौरव सर की, तो ये मैं लेके आई थी। अब इसमें से कभी कभी पॉलिटी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि पॉलिटी तो मेरे सब्जेक्ट में वैसे भी काम आनी है, तो मैं पॉलिटी पढ़ लेती हूँ। इसमें से पॉलिटी का बहुत अच्छा रोल है इसके अंदर, इसीलिए मैंने सोचा इसकी तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, नगर पालिका अधिनियम कोई काम नहीं आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। इस तरह से फिर बाद में मैंने ईआर वाली बुक लेके आई। उसके बाद में मैंने अब इसको थोड़ा सा देखने लगी हूँ, जब से मेरे मतलब स्टडी वाले ब्लॉग आने लगे तभी से मैं इसको पढ़ने लगी हूँ। बाकी लेके मैं आ गई थी कि हाँ ठीक है, उसमें ये तो कोई बात नहीं, मतलब हिम्मत तो नहीं आनी है कैसे भी करके, और उदास परेशान रही थी, लेकिन किसी और को मतलब इतना जाहिर नहीं किया था मैंने कि हाँ ठीक है ऐसे वैसे है ना। तो बिल्कुल खुद को समझाया, और बहुत ही ज़्यादा मतलब मैंने मुझे मतलब ऐसे होता है कई बार को हमें समझाने वाला भी कोई नहीं होता ऐसी परिस्थिति में, सच बता रही हूँ मतलब है ना। तो मैं अपने आप को खुद ही समझाया, और खुद समझा के अपने आप में डिसाइड किया कि ठीक है ये नहीं तो अब तो क्या है, मतलब एक चीज़ ये भी है कि मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं अगर हम हाई लेवल की तैयारी करते ना, तो नीचे वाले एग्ज़ाम आसानी से निकाल देते। तो बस अब मैंने सोच ही रखा है कि फर्स्ट ग्रेड वाली मुझे तैयारी करनी है। ऐसा होता है जब ऐसी हमारी परिस्थिति होती है, तो हमारे साथ कोई भी नहीं देता है, हम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन मैंने फिर भी अपने आप को नहीं टूटने दिया है। मैंने सोचा कि ठीक है चलो, यहाँ पे मतलब मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ, तो देखूँगी अगर उसका ऑनलाइन कोर्स खरीदा नहीं तो शायद स्टडी करूँगी मैं उसकी, और बुक्स वगैरह लेके आऊँगी। और जो मेरा पॉलिटी सब्जेक्ट है, वो तो एमए मैंने पॉलिटी सब्जेक्ट से की थी, तो उसके लिए तो मैं फिर मतलब मुझे कोचिंग करनी पड़ेगी, वो मुझसे नहीं होगी। बाकी ए पार्ट जो है उसका मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। ये मैं बिल्कुल अपने जो पर्सनल थॉट्स है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको पता है अच्छे से मैं अपना डेली रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और
सच बताइए, यदि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मतलब इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर दौड़ में शामिल नहीं है, तो फालतू उदास परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं बता रही हूँ आपको, मैं भी 2-3 दिन तक परेशान रही थी, उसके बाद में मतलब मैंने अपने आप को समझा लिया, क्योंकि हमने कोई गुनाह थोड़ी ना किया है। तो बिल्कुल भी किसी प्रकार की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमारी ज़िंदगी है, हम डिसीज़न लेंगे। इसमें किसी और का मतलब ज़्यादा इंटरफेयर कराने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और जो हमारा मन करेगा वो हम स्टडी करेंगे। जितनी स्टडी करेंगे, जितना हम हमारा मन करेगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितना हमारा मन करेगा स्टडी करेंगे। और उसके अलावा बिल्कुल खुश रहिए, बिना फालतू के अंदर लोगों की बातों में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी बातों में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़िंदगी है, हमारा डिसीज़न है। मैंने अपने आप में बिल्कुल अपने आप को समझाया कि हाँ, ठीक है, मतलब कोई ना, इसमें नहीं हुआ तो यही तो हमारे लिए सब कुछ नहीं था ना। थर्ड ग्रेड मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिर्फ़ है ना, हम मेहनत कर सकते हैं, परिणाम जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, और वही वही हुआ, तो इसका मुझे कोई इतना अफ़सोस है नहीं है, क्योंकि हो सकता है मेरी मेहनत में कमी रह गई, तो अपनी मेहनत को मतलब मैं और ज़्यादा सुधारूँगी। अपने जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं, उनको सुधार करने की कोशिश करूँगी मैं। और बाकी आप लोग भी बिल्कुल मस्त रहिए, बिल्कुल आराम से स्टडी करते हुए एन्जॉय कीजिए, और अपना प्यार और सपोर्ट बिल्कुल मुझ पे बनाए रखिए। और हमने कोई गुनाह नहीं किया है, तो बिना फालतू किसी से डरने की और किसी से इतना ज़्यादा मतलब वो होने की ज़रूरत नहीं है उदास परेशान, कि जिसमें जो भी है ना, उसमें हम मस्त हैं, और बिल्कुल मस्ती के अंदर पढ़ाई करेंगे, फालतू के अंदर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको समझाया, अपने आप को समझाया, इसलिए आज आपके सामने इस तरह से इतनी कॉन्फिडेंस के साथ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर मैं ऐसे उदास परेशान रहूँगी, तो सच बता रही हूँ, मैंने भी 10-15-20 दिन आराम से खराब किया, आप लोगों ने बिल्कुल ब्लॉग में देखा होगा। क्योंकि मैं भी एक बार तो हर कोई इंसान घबरा जाता है जब उसका रिजल्ट उसके फेयर में नहीं होता या उसके सपोर्ट में नहीं होता, लेकिन कोई ना, ये सब तो चलता रहता है ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आप लोगों को जानते हैं, कभी हार होती है, कभी जीत होती है। तो बस मुझे ये है, जो भी हमें मतलब जो भी गलतियाँ हुई है उससे हमें सीखना है, बल्कि ना कि हमें उदास परेशान होकर उसे छोड़ देना है, रुक जाना है। जो भी हमसे गलती हुई है हम उसे सीखेंगे और दोबारा से प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल बताइए, आप लोगों को मेरे थॉट्स और मेरे विचार कैसे लगे? तब से मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया, क्यों ना मैं अपने मतलब जो भी अपनी पूरी दिनचर्या होती है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो फिर इसीलिए मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कहीं न कहीं हमारा जो स्ट्रगल है वो दूसरों को दिखता है, दूसरे भी कुछ उससे सीख पाते हैं और अपने डेली रूटीन को बना पाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, एक बात और, हम में से मतलब मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं या मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं या जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, उनमें से किन-किन का सिलेक्शन हुआ है, उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं चाहती हूँ हम में से कोई ना कोई तो ऐसा हो जिसका सिलेक्शन हो रहा हो रीट में, तो फिर मुझे बहुत खुशी होगी उससे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। पर ये बज चुके हैं 2, मेरा खाना यहाँ पे रेडी है। यहाँ पे मैंने रखा है मीठा मावा, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे दही है, इस पे प्याज डले हुए हैं। यहाँ पे थोड़ी ककड़ी ले ली मैंने, ये यहाँ पे सब्जी है, और यहाँ पे मेरी रोटी। वैसे तो आपको गेहूँ बिल्कुल साफ दिख रहे होंगे, ये देखो इनमें कुछ नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी गेहूँ साफ हो जाएंगे। जिसे अपन अड़िया गेहूँ बोलते हैं वो वाले नहीं है, ये सड़िए करे हुए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो रहे मेरे गेहूँ साफ, जो कि मुझे कम से कम में आधा पौन घंटा तो लगने वाला है।